कक्षा 5 पाठ 6 साइकिल की सवारी। शायद 1932 की बात है। बैठे बैठे ख्याल आया चलो साइकिल चलाना सीख लें। सोचा क्या हम ही संसार में फिसड्डी रह गए हैं। सारी दुनिया चलाती है, सारा जरा जरा से छोकरे चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं। हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं, सीखेंगे और यार दोस्तों को हैरान कर देंगे। अब हमारे सामने यह सवाल आया कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। पहले तो यह सोचा कि बिना उस्ताद के सीखो। हमारे लड़के ने क्या किसी की शागिर्दी की थी? कहता था मैंने तो ऐसे ही सीख लिया। एक बार गिरा, 2 बार गिरा, तीसरी बार गिरने की नौबत ही नहीं आई। मगर फिर सोचा कि आदमी जो काम सीखना चाहे नियम से सीखे, नहीं तो नुकसान उठाता है और दुनिया उस पर हंसती है। इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, अम्मा हो जाए एक बाजी शतरंज की, जरा आवाज दो। लड़के को शतरंज और मोहरें उठा लाए। आज हम तुम्हें हराएंगे। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं तिवारी, आज तो जी नहीं चाहता, आज नहीं खेलेंगे हम। तिवारी ने अपने घुटे हुए सिर से टोपी उतारकर अपने हाथ में ले ली और चोटी पर हाथ फेरकर बोले, हम तो इसलिए दूर से चलकर आए हैं कि 1-2 बाजियां खेलेंगे। तुमने कह दिया जी नहीं चाहता। हमने कहा अगर जी नहीं चाहे तो क्या करें। यह कहते कहते हमारा गला भराया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है? घर वालों से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी ही सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी मदद करे। बताओ है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में जो हमारे उस्ताद बनने के योग्य हो? तिवारी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रहे जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो यह रोग ना पालो। अब इस उम्र में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारियों में सवारी है? अजी लानत भेजो इस ख्याल पर और आओ एक बाजी खेलो। कहने लगे, साइकिल चलाना सीखेंगे क्या टांगे टूट गई हैं? मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जाता है। हमने मुंह फुलाकर कहा, भाई तिवारी हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। तिवारी आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? हम कितने दिन में सिखा देगा? तिवारी यही 10-12 दिन में। और क्या? हम और फीस क्या लेगा हमसे? तिवारी औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर, इससे कम पर राजी ना होगा। हमने तिवारी से कहा कि मामला तय कर आओ। थोड़ी देर बाद तिवारी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने बाहर जाकर देखा उस्ताद साहब खड़े हैं। काला रंग, नाटा कद, भद्दी सी शक्ल सूरत, मोटी गर्दन, गले में काला धागा, मैली लुंगी, पाँव में कसूरी जूता जो पहलवान लोग पहनते हैं, छोटी छोटी आंखें। पहले तो मन में आया कह दे हमें यह उस्ताद पसंद नहीं है। फिर सोचा हमने साइकिल चलाना सीखना है, इनको किसी फिल्म का हीरो थोड़े ही बनाना है। यह सोचकर हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा भाव से हाथ बांधकर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। उस्ताद ने हमें घूर कर देखा। हमने कहा, उस्ताद कल सवेरे ही सवेरे आ जाना, हम तैयार रहेंगे। अब रात को आराम की नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। ये इसमें रात का वर्णन है। उठकर देखा तो दिन निकल आया और इसी समय उस्ताद भी आ गए और हम हर का नाम लेकर बाग की तरफ
चल दिए, लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने चीख दिया, क्या कहें हमें ऐसा क्रोध आया उस नाम राज बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है और लोग मुस्कुराते क्यों हैं। एकाएक हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पाजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। फिर मुड़ाते ही ओले पड़े, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए। दूसरे दिन निकले तो हमारे घर के पास जो लाला साहब रहते हैं वे सामने आ गए और मुस्कुराकर बोले, कहिए कहाँ जा रहे हो। हमने जल भुनकर जवाब दिया, नरक को जा रहे हैं, आप भी चलेंगे क्या। बड़ी अच्छी जगह है लाला साहब। अरे मैंने तो केवल यही पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं। हमने प्रार्थना की है कि नरक को जा रहे हैं, 2 आदमियों की जगह खाली है। लाला भगवान जानता है, मुझे यह मालूम न था कि आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। हम बेकार घुमा करते हैं, मानो हमारा दिमाग खराब है। उधर उस्ताद साहब साइकिल हमें थमाकर लस्सी पीने लगे। हमारे कुछ जी में आया और हम साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। दूसरे ही क्षण में साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिरी और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद जी लस्सी छोड़कर दौड़ आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने सिर मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। उस्ताद ने साइकिल को अच्छी तरह देखकर कहा, यह तो टूट गई, बनवानी पड़ेगी। आज का दिन भी गया और यह हम पहले से जानते थे। यह लाला जी के खूनी कहाँ की तासीर थी, मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए। अब भी मैदान में डटे रहे, कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तोड़वाए, हाथ पांव छिलवाए, कपड़े फड़वाए। आखिरकार 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए, मगर अभी तक उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए चले जाते थे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले न समाते थे। सहसा सामने से तिवारी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें दूर से ही चेतावनी दी, ओ तिवारी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी ने कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने कहा, इस समय कैसे बात सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तिवारी तो क्या, जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते। जरा उतर आओ फिर चढ़ जाना। हमने लड़खड़ाती साइकिल को संभालते हुए कहा, उतर आए तो फिर चढ़ाएगा कौन, अभी चलना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा, चढ़ना कल सीखेंगे। तिवारी चिल्लाते रह गए। हम आगे निकल गए। इतने में सामने से एक तांगा नजर आया। हमने उसे दूर से ही डांट दिया, बाईं तरफ रहना भाई, अभी नया चलाना सीखा है, नौ सीखिए हैं हम। तांगा बाईं तरफ मुड़ गया। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा और तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। उस समय हमें ख्याल नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। अगले ही क्षण हम और हमारी साइकिल दोनों तांगे के नीचे। जब होश आए तो हम अपने घर में थे और हमारी देह पर ना जाने कितनी पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती ने कहा, क्यों अब क्या हाल है। मैं कहती ना थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही ना थे। हमने सोचा लाओ जरा इल्जाम तिवारी पर थोप दें और आप साफ बच जाएं। बोले, यह सब तिवारी की
शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता ना हो। उस तांगे पर मैं ही तो बाल बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कर आएंगे और तुम्हारी साइकिल चलाते भी देख आएंगे। हमने लाजवाब होकर आंखें बंद कर लीं। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया।